एक्ट्रेस हो ना, तो आप शादी कैसे व्यक्ति से साथ करना चाहोगे आप? जैसे जय जौहर। मैं आपका प्रिय प्रकाश एक्टिंग की लाइन में अपने फेमस एक्टर प्रियंका मंडलो जी का इंटरव्यू लेने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उनके जीवन की विषय आपको कुछ बातें बताई हैं, तो वीडियो में प्लीज़ बने रहना। प्રિयंका जी, એમ તો તમને બધા ઓળખે જ છે, પણ ફેર બી કોઈ ગીના છીના લોક તમને નહીં જાણતા હોય, એટલા માટે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવી દે। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका मंडलोई। जय आदिवासी, जय जोहार। प्रियंका जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने MSW कंप्लीट किया है और मैं धार से पढ़ाई की हूँ। प्रियंका जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने डांसिंग की शुरुआत कैसे करी? मैंने सबसे पहले तो मॉडलिंग से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मॉडलिंग मैंने किया था, उज्जैन से स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद इंदौर से, धार से, और फिर कहीं मुंबई भी गई थी मैं। मुंबई में भी मैंने टीवी सीरियल में काम किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा दूर पड़ता था और अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है ना, तो इसलिए फिर मैं अपने यहाँ पर ही काम करती हूँ और यहाँ पे अच्छा लगता है मुझे। टीवी सीरियल में आपने काम किया, तो मतलब वो सीरियल का नाम कुछ? हाँ, राधे कृष्णा में काम किया मैंने, कोपा सीरियल में काम किया है और लवकुश सीरियल में काम किया है। प्रियंका जी, आप मतलब एक्टिंग की लाइन में आए, उसके बाद आप फेमस हो गए, तो अपने दोस्तों में आपका क्या परिवर्तन रहा? पहले तो मुझे थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं। मुझे बहुत पब्लिक ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा तो आप जहाँ से आए हो, सबसे ज़्यादा तो मुझे दाहोद और झाबुआ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। हमारे इधर भी मिलता है, लेकिन उधर का पब्लिक भी बहुत अच्छी है और हमेशा ज़्यादातर प्रोग्राम मेरा उधर ही चलता है, झाबुआ और दाहोद में, और सारी पब्लिक बहुत प्यार देती है मुझे। थैंक यू। प्रियंका जी, आपने आपका मतलब इतना बड़ा नाम है अभी, तो आपने मतलब इतना नाम बड़ा करने के लिए आपने कितनी कष्ट और परेशानी का सामना करके आप इतना बड़ा नाम कमा पाए हो? पहले तो मुझे बहुत परेशानियाँ आती थी, मुझे जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन मेरा शुरू से ना मेरे भाइयों का बहुत सपोर्ट रहा है। सबसे बड़ा मेरा जो भाई है, मेरा यूट्यूब भी वही चलाता है, प्रीतेश मंडलोई नाम है उसका। तो हर जगह मैं गई तो मुझे हमेशा वो, मैं जहाँ गई मेरे साथ वो गया, मुझे सपोर्ट किया मैं प्रोग्राम वगैरह में। तो मुझे इतना ज़्यादा अकेलापन नहीं लगा, जैसे मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अकेले जाके, पर हाँ स्ट्रगल बहुत किया है। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन ठीक है। प्रियंका जी, वैसे तो अपनी अपनी काम में भी पीछे मतलब अपनी फैमिली का हाथ होता है, तो अपने आपकी फैमिली में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है? मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा तो मेरे को मेरे पापा सपोर्ट करते हैं। कुछ भी हो, मुझे ऐसा कभी लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं, मेरे पापा मेरी हिम्मत है और वो मेरे पापा मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं। मम्मी पापा दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पापा मुझे सपोर्ट करते हैं। मम्मी भी करते हैं, मम्मी भी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और मेरी भाभी और मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है, इसलिए तो आज मैं इतना आगे तक आई हूँ। और आपके पापा वैसे क्या करते हैं? मेरे पापा टीचर है। अच्छा, हाँ। सरकारी? हाँ, सरकारी टीचर हैं, और मम्मी मेरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। प्रियंका जी, लाइव लाइव प्रोग्राम की बात करें तो आपने सबसे ज़्यादा किसके साथ लाइव प्रोग्राम किए हैं हमारे आदिवासी क्षेत्र में उधर? आप लोगों के उधर तो सबसे ज़्यादा मेरा प्रोग्राम चलता है, सभी के साथ होता है वैसे। सबसे ज़्यादा मेरा अर्जुन आर मेडा, अर्जुन भैया के साथ, और अनसिंह भैया के साथ भी की हूँ, अखिलेश मचार और विक्रम चौहान उधर, तो सभी के साथ होता है। और आपका सबसे पहला प्रोग्राम किससे स्टार्ट हुआ था? सबसे पहला प्रोग्राम मेरा केशव भैया, केशव बघेल, जिनने जब से जो जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी, मेरे भैया है, मेरे बड़े भैया है हमारे यहाँ के, ये केशव बघेल आप जानते होंगे। तो उनके साथ सबसे पहले स्टार्टिंग की हूँ मैं। सिंगिंग भी उन्हीं के साथ से स्टार्टिंग किया था, वीडियो भी उन्हीं के साथ स्टार्ट किया था, और मेरे भैया का बहुत सपोर्ट था मुझे, और हमेशा है। प्रियंका जी, आपको लाइव प्रोग्राम में ऐसा कब लगा था कि आप वो लाइव प्रोग्राम आप अभी तक भूल नहीं पाए? ऐसा कोई खास पल आपको जो याद हो? ऐसा तो अच्छा ही लगता है, सारे प्रोग्राम में ऐसा तो कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जब अच्छा लगता है तब प्रोग्राम का एंडिंग होता है। हाँ। एकदम राहत मिलती है, और ऐसे तो पब्लिक का जैसे ही स्टेज पे चढ़ते हैं तो पब्लिक का जो प्यार होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रियंका जी, आपने कोई सॉन्ग बनाया है क्या? हाँ, कौन सा उस सॉन्ग का नाम? सॉन्ग तो ऐसे हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा सिंगिंग नहीं करती हूँ। मैं जैसे पहले केशव भैया और सोन भैया के साथ सिंगिंग की हूँ मैं। जी। तो प्रियंका जी, एक थोड़ी पर्सनल बात पूछ लेता हूँ आपसे कि आप आदिवासी मतलब आप एक्ट्रेस हो ना, तो आप शादी कैसे व्यक्ति से साथ करना चाहोगे आप? जैसे भी मम्मी पापा, बस मम्मी पापा के ऊपर छोड़ा है मैंने। जी। अगर जब मम्मी पापा, अगर उनको जो अच्छा लगता है बस।
आपकी कोई खास पसंद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मम्मी पापा अगर मुझे बोल दें, अभी तो मैं मेरे काम में ही बिज़ी रहती हूँ और अपने थोड़ा जॉब भी करती हूँ अच्छा। और बस काम रहता है और मम्मी पापा के ऊपर छोड़ा है। जॉब, आप वैसे जॉब क्या करते हैं? वो तो नहीं बता सकती। प्रियंका जी, मैं मतलब अक्सर बहुत सारे मैंने रोस्ट वीडियो ऐसे देख रखे हैं कि जैसे रोस्ट वीडियो में ऐसा रहता कि जैसे आदिवासी के कपड़े पहन पहन के मतलब फॉलोवर बढ़ाए, फिर उसके बाद जैसे कोई और कंट्री में जाए तो मतलब छोटे छोटे कपड़े ऐसे पहनते, वो गलत गलत कमेंट करते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भैया, ऐसा है कि अपनी तो आदिवासी संस्कृति है, तो अपनी संस्कृति के बारे में तो कोई बुरा बोलता नहीं है और ना कोई ऐसा कहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा होता है कि देखो, सभी की लाइफ में परिवर्तन होता है और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया होता है। तो हर कोई अपने जैसा, जैसे अपना देश वैसा अपना भेष होता है। तो देखो, अपना तो आदिवासी जो कल्चर है तो अपन तो पहनते ही है, लेकिन जो जी। बाहर के जो अदर रहते हैं जी जी। वो उनका पहनावा जो है वो पहनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ हम जैसे रहते वैसे हमें चेंज होना पड़ता है। तो वो कभी चेंज होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि अपन उनको गलत कमेंट करके कुछ बोल दे या फिर कुछ गलत बोले, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियंका जी, वैसे हर एक इंसान का कोई ना कोई सपना तो रहता है, तो आपका सपना क्या है जो आप पूरा करना चाहते हो? देखो भैया, मेरा सपना तो जैसे कि अभी तक तो जो भी मैंने सोचा, मेरे सारे सपने पूरे हुए। जो भी मेरी ख्वाहिश, जो भी मैं सोचती हूँ कि मुझे ये करना है या ये मुझे चाहिए ही, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों की कृपा से, भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास। और आगे मेरा यही है कि बस मैं ऐसे ही काम करती रहूँ, मेहनत करती रहूँ, आप लोगों का मुझे प्यार और सपोर्ट मिलता रहे और मैं आज इस पद पे हूँ और इससे भी ज़्यादा काम करूँ और इससे भी ज़्यादा नाम हो। बस। प्रियंका जी, आप बाग के अलावा और कहाँ रहते हो? मैं यहाँ के अलावा मैं धार रहती हूँ, वहाँ पे मेरा स्टडी भी चल रहा है, तो बस वहाँ पे और धार और इंदौर और अपने घर बाग रहती हूँ। स्टडी मतलब किस बात की वैसे जैसे जानना मेरा चाहूँगा। पढ़ाई चल रहा है, जैसे मैं अभी क्लासेस जाती हूँ कंपटीशन की तैयारी वगैरह, और MSW तो मेरा कंप्लीट हो चुका है और अदर भी मेरे काम रहते हैं तो कर लेती हूँ। प्रियंका जी, वैसे अपने आदिवासी क्षेत्र में अक्सर ऐसा होता रहता है कि एक अकेली लड़की घर से अगर बाहर जाए तो उसके पीठ पीछे मतलब बुराइयां होती रहती है, तो उसके बारे में आप क्या सोच रखते हो? देखो भैया, सोच तो देखो, पहले तो बहुत दिक्कतें आती थी, बहुत सारी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, पर अभी जी तो काफ़ी बहुत सारा सुधार आ गया है। जी। अभी तो सभी लोग, सभी के माँ बाप सभी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर लड़कियां नई नई वीडियोस बनाती है। पहले किसी को इतना सपोर्ट नहीं था, मैं देखती थी, अभी बहुत सारी लड़कियां वीडियो बनाती है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सभी के घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं, तभी तो वो लोग आगे बढ़े हैं और सभी की सोच बदल रही है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं हो सकती, और सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाओ और उनको पढ़ाओ। प्रियंका जी, वैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मतलब आदिवासी एक्टर्स हो, है ना? तो आपके साथ अगर किसी कलाकार को वीडियो शूट करना है तो आप उनके साथ वीडियो शूट कर सकते हो? हाँ, वैसे तो कर सकती हूँ मैं, और जैसे बहुत सारे मुझसे अगर कांटेक्ट भी करते हैं तो मेरे भाई के थ्रू कर लेते हैं, और इंस्टाग्राम पे मैंने मोबाइल नंबर डाला हुआ है। और ऐसे तो बहुत सारे कलाकार वगैरह हैं जिनके पास मेरा कांटेक्ट है, तो सभी से कांटेक्ट हो जाता है। जी। प्रियंका जी, वैसे अपने साहक अपने भगवान की तरह गिनाते हैं, हम्म। तो आपके साहक मित्रों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मुझे मैं अपने, आज हमारे फैंस हैं तो आज हम हैं, सी। वो है तो देखो, सबसे पहले तो आज कल इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा चलता है, और जो मेरे फ़ैन हैं, ठीक है, वो कुछ भी काम करते हैं पूरा दिन, अगर वो काम करते हैं, लेकिन अगर वो शाम को बैठ के अगर मेरी फ़ोटो एडिट करते हैं और मेरे एडिट पे सॉन्ग लगाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग बहुत मेहनत करते हो और उसमें आप लोगों के लाइक्स व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, और आप बहुत ऐसे ही मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना, और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते हो। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं देख नहीं पाती हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग जो डालते हो ना, मैं सब कुछ देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना बैठ के उसको एडिट करते हो, फिर उसमें सॉन्ग लगाते हो, आप शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात और ये भी है कि आप लोग इतना प्यार करते हो, उसके लिए बहुत थैंक यू। और सबसे अच्छी बात एक और है कि प्रकाश भैया सुबह से मेरे लिए आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, और अभी तक बजा, कितना बज गए भैया, 5 बज गए, और जबकि ये मेरे पास आए हैं 11 बजे से। इन्होंने, मेरा शूट चल रहा था सुबह से, और तभी इन्होंने वेट किया मेरा,
और इनको मेरा इंटरव्यू लेना था, और इतनी दूर से आए उसके लिए बहुत थैंक यू। और आप भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये इसी तरह सभी के जितने भी कलाकार हैं सभी का इंटरव्यू ये लेते हैं, और सभी की पर्सनल लाइफ का जो भी है ये उनसे क्वेश्चन करते हैं, और आप लोगों को जो हमारे बारे में नहीं पता है वो आप लोगों को बताते हैं ये। तो आप इनको आगे से आगे सपोर्ट करना। और ये वीडियो कैसा लगा, और ये बहुत मेहनत करते, काफ़ी दूर जाते हैं हम लोगों से बातचीत करने के लिए, तो आप इनको बहुत सपोर्ट करना। और जिन्होंने भी अभी तक इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनका काम कैसा है। और सहायक मित्रों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगला आपको इंटरव्यू किसका चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और हमारा इंटरव्यू कैसा लगा वो भी आप ज़रूर हाँ, और बताइए। एक बात पूछता, और भैया आप यहाँ इतनी दूर आए हैं मेरे लिए, जी, इतने इंटरव्यू लेके आपको कैसा लगा? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आपसे मतलब मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और दूसरी मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आप दिल के भी बहुत अच्छे हो। और थैंक यू भैया। मेरा ऐसा ही है, मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करती हूँ, बस इतना है कि मैं आप सभी लोगों से तो बातचीत कर नहीं पाती हूँ। हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी मैं कभी कभी ऐसा कुछ रील्स डालूँ कि मैं आप लोगों से बातचीत कर पाऊँ। और आप लोग जो भी मुझसे पूछना चाहते हो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं।